हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं वीनस जैन आपके लिए लेकर आया हूँ इस प्यारी सी सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026 के क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग विद ओमेगा 176 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है उसकी ओमेगा दे रखी है। आपसे पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट मिस कर देते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा है, ओमेगा मेरे पास 176 रेडियन पर सेकेंड एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। सो ये हो जाएगी 176। ओमेगा कितना हो गया? 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 इज इक्वल्स टू 176। सो ये 2 इंटू 22 इज 44। सो फ्रीक्वेंसी इज 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44। अब 44 से आप काटोगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी की आ जाएगी मेरे पास हो जाएगी 28 हर्ट्ज। पर आपसे 28 हर्ट्ज बच्चा ये मार्क करता है और यहाँ गलती हो जाती है। एक्चुअली में पूछा क्या है आपसे पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पूछिए। सो मेरा जो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज f/2 दैट इज 14 हर्ट्ज। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 14 हर्ट्ज क्यों है। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेट्स से a sin ओमेगा t प्लस फाइव है, या तो वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, राइट। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मेरे पास हाफ mv स्क्वायर होती है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। सो बेसिकली यहाँ पर इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 ओमेगा होती है ना। ये आपको पता होगा, आपके नोट्स में है ये। सो काइनेटिक एनर्जी की बेसिकली जो अगर कोई पार्टिकल है जो ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 2 ओमेगा से ऑसिलेट करेगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होगी, करेक्ट। एक्चुअली में यहाँ पर 2f की वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है 28 हर्ट्ज। हमें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर पूछा है, इसलिए इसका आंसर कितना है 14 हर्ट्ज। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Given below are two statements और आपको ये बताना है कि इन दोनों से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या है? A satellite is moving around Earth in the orbit very close to the Earth's surface. The time period of the revolution of the satellite depends on the density of Earth. अब आप देखिए, बेसिकली अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड होता क्या है? 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट gm r टू द पावर 3/2। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस वेरी क्लोज है तो रेडियस r के बराबर मान लो, है ना, वरना स्मॉल r लिखते हैं जनरली। सो t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो मास है ये मास प्लेनेट का है जिसके आसपास वो सैटेलाइट घूम रही है। तो अगर टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है मतलब डेफिनेटली इसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक, आप चाहो तो मास पर डेंसिटी टर्म्स पे लिख दो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा अपना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। स्टेटमेंट 2 द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r e by g for satellite close to the earth surface where r is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity. So basically आप देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ टाइम पीरियड को t is equals to 2 पाई रूट ओवर gm नीचे और r क्यूब ऊपर। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अर्थ की सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से काफी क्लोज है, मतलब हमें जो रेडियस लेना है वो r लेके चलना है। वी ऑल्सो नो दैट जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो gm/r स्क्वायर होता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास का gm इज द मास ऑफ द प्लैनेट। तो ये r क्यूब को आप इसे करो r स्क्वायर इनटू r लिख दो। ठीक है। अब देखो gm/r स्क्वायर तो g बन गया। सो टाइम पीरियड जो आता है बेसिकली वो रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट के आसपास की वैल्यू आती है, शायद एक बार चेक कर लेना। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t is expressed as x equals to a sin omega t where a is the amplitude. The maximum value of potential energy of this oscillator is found to be at t equals to t by 2 beta. The value of beta is, अब आप देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सी क्वेश्चन है। हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, मतलब आप देखो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम होगी,
प्लस ए माइनस ए, और ये पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हो रही है, ठीक है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस ऑसिलेटर टू बी इज फाउंड टू बी एट। अब आप देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहां होगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है 0, और वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पार्टिकल रुक जाता है। आप देखो अगर मैं यहां से यहां तक का पूरा टाइम पीरियड मुझे टी दे रखा है, तो एक्चुअली में यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t/4। इसका मतलब पहली बार जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तब मेरा टाइम कितना होगा, t/4 होगा। आपसे यही पूछा गया है कि t इक्वल्स टू t/4, जो मेरा आंसर है उसको आप एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ 2 बीटा। सो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 2। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। As shown in the figure, a spring is kept in a stretched position with some expansion by holding the masses 1 kg and 0.2 kg with a separation more than spring's natural length and are released. Assuming the horizontal surface to be frictionless, the omega of the system is. अब आप देखो यहाँ पर सिंगल ब्लॉक अगर कनेक्टेड रहता है और वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, और जो स्प्रिंग का एक एंड है वो दीवार से कनेक्टेड है, फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है, और उस अगले एंड पे मास है, तो उसका जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है भाई, ओमेगा इक्वल्स टू √k/m, करेक्ट। बट हमने ये देख रखा है कि अगर मान लीजिए दोनों मासेस हैं और दोनों स्प्रिंग के दोनों एंड पे मासेस लगे हुए हैं, तो ये ऑसिलेट करते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी जो ओमेगा आती है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है k/, यहां पे हम m की जगह क्या रखते हैं, म्यू, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। सो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, सो मास कितना है 1 kg, ये कितना है 0.2, 200 ग्राम है, तो ये हो जाएगा 1.2, राइट। सो इट इज 2/12, दैट इज 1/6। म्यू की वैल्यू होगी 1/6, ठीक है। के कितना है, के हमें दे रखा है 150, सो ये हो गया हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा। 50 को आप ऐसे लिख दो, 5 इंटू 30 इंटू 6, या 30 को आप ऐसे लिख दो और ये अंडर रूट में चली जाए, 30 को आप लिखो 5 इंटू 6, इसका अंडर रूट, तो क्लियर कट बाहर आ गया अपना 30। सो द करेक्ट आंसर इज 30 रेडियन पर सेकेंड, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर।